आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम वही क्वेश्चन करेंगे। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स मॉल्विंग करना है गिवन मैट्रिसेस का। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। इस मैट्रिक्स को हम एक मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए मैट्रिक्स का नाम हम देते हैं, ठीक है। कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे ज़ीरो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये हमारे पास हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन अल्फा, कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पे ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे आया वन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होता है, जैसे हमें इसका इन्वर्स मालूम करना होता है तो हम लिखते हैं फॉर, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, ठीक है, सिंस वी नो दैट ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ए का डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट शक्ल में लिखते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ज़ीरो, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, या आया वन। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या रिजल्ट हमारे पास आता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, कॉस अल्फ़ा हम लेते हैं, कॉस अल्फ़ा हमने लिया तो इसका माइनर क्या होगा, इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, इस रो को इग्नोर करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन, कॉस अल्फ़ा इंटू वन, तो यह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, और माइनस आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, माइनस ज़ीरो। फिर लिखते हैं माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, हमने साइन अल्फ़ा लिखा, और साइन अल्फ़ा यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इस कॉमन को छोड़ के, इस रो को छोड़ के, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस ज़ीरो, ठीक है। और आखिर में क्या है, ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, काज़ वन काज़ स्क्वायर अल्फ़ा, और ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो काज़ स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक आइडेंटिटी है जो कि हमारे पास वन के बराबर है, और वन बेसिकली ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है। दस द इन्वर्स इज पॉसिबल, दस द इनवर्स इज पॉसिबल, तब इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है ज़ीरो के बराबर नहीं आया है। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एडजॉइंट हम लिखते हैं कि फॉर फॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, नाउ फॉर एडजॉइंट, एडजॉइंट, नाउ फॉर एडजॉइंट ए, तो क्या होगा, इसके हम कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर्स हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हमारे पास, हम लिखते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है। और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोज भी आ जाएगा ए ट्वेल्व, ए ट्वेल्व नहीं सॉरी, ए ट्वेंटी वन, दूसरा रो है ए ट्वेंटी वन, ए ट्वेंटी टू, और ए ट्वेंटी थ्री, ए हमारे पास आ जाएगा 31, ए हमारे पास आ जाएगा 32, और ए हमारे पास आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट। तब हम क्या करेंगे, ये तमाम के तमाम हम कोफैक्टर्स मालूम करेंगे, ठीक है। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए के क्या है हमें मालूम करने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन पावर आई प्लस जे माइनर आई थ्रो जे कॉलम, ठीक है। तो हम ए वन वन से स्टार्ट करते हैं, ए वन वन माइनस वन पावर टू, उसका माइनर लिखते हैं कॉज़ अल्फ़ा। अगर हम इस गिनती का हमने कोफैक्टर मालूम करना है तो इसका माइनर होगा कॉज़ अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन, तो ये आ जाएगा कॉज़ अल्फ़ा ज़ीरो ज़ीरो वन, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, वन आ जाएगा और साथ में कॉज़ अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा
A12 मालूम करेंगे, हमारे पास -1 पावर 3 और साथ में इसका आ जाएगा माइनर, ठीक है। A12 इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस रो कॉलम को इग्नोर करेंगे। साइन अल्फ़ा 001, साइन अल्फ़ा 001, तो क्या करेंगे, -1 बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। A13 की हम बात करेंगे। A13 -1 पावर 4, इसका माइनर लिखते हैं। तो A13 की एंट्री ये है हमारे पास एंट्री, ठीक है। तो इसका माइनर हमारे पास क्या रहेगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और इधर आ जाएगा 0 और ये भी 0, ठीक है। तो -1 पॉजिटिव बन जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन 0 और कॉस 0, तो मतलब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे अब बात करेंगे A21 की, ठीक है। -1 पावर 3 और हमारे पास आ जाएगा इसका माइनर। साइन अल्फ़ा अगर हम लेते हैं इस रो और इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा 0 और यहाँ 0 1, ठीक है। तो -1 एज़ इट इज़ बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और 0 आ जाएगा, 0 हम नहीं लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। A21 हम लेते हैं। A22, ठीक है, -1 पावर 4 और साथ ही उसका माइनर लिखते हैं। तो कॉस अल्फ़ा 0 0 1, कॉस अल्फ़ा 0 0, ये रहा हमारे पास 1, तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या लेते हैं, A23 क्या है हमारे पास, -1 पावर 5 और साथ ही इसका माइनर आ जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 0, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा 0 0, तो -1 एज़ इट इज़ आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा, तो 0, तो रिज़ल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, A31 फाइंड आउट करेंगे। A31 यहाँ पे हमारे पास होगा -1 पावर 4 और इसका माइनर क्या होगा, माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा 0 और कॉस अल्फ़ा 0 यहाँ पे आ जाएगा। -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0, साइन अल्फ़ा 0 कॉस अल्फ़ा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0 माइनस 0, तो 0 आता है, ठीक है। इसी तरह इसका भी अगर हम लेते ये भी आ जाएगा वही रिज़ल्ट 0, ठीक है। तो हम ले लेते हैं A32 और -1 पावर 5 इसका माइनर लिखते हैं। तो माइनर क्या होगा हमारे पास, कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0, ठीक है। कॉस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू 0 माइनस 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। और A33 की बात करते हैं। A33 को फैक्टर 33 -1 पावर 6 और ये माइनर इसका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साथ में आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो रिज़ल्ट इसका क्या आ जाएगा, -1 पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या आता है, वही है 1 के बराबर, जिस तरह की यहाँ पे हमने लिखा है कि 1 के बराबर है, ठीक है। वही 1 उधर भी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के हम इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं, फिर ट्रांसपोज़ देंगे तो ये एडजॉइंट भी बन जाएगा, ठीक है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज़, अब हम लिखेंगे नाउ पुटिंग पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या है एडजॉइंट, एडजॉइंट A11 यहाँ से हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। A11 A12 A13, तो क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर आया 0, ठीक है। फिर आया साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, फिर आया 0 0 1, 0 0 1, इसका हमें ट्रांसपोज़ भी लेना है, तो टी हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज़, ठीक है। ट्रांसपोज़ हम ले लेते हैं।
ट्रांसपोज़ देने के बाद कोई भी कॉलम आप रो में चेंज करें या कि रो कॉलम में चेंज करें, तो हम ऐसा करते हैं पहले कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ये पहला हमारे पास कॉलम है, इसको हम रो में चेंज करते हैं। कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और ये रहा 0, ठीक है? फिर दूसरे को माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा और ये रहा आखिर में 0। फिर आ जाएगा 0, 0 और ये रहा हमारे पास 1। ये एडजॉइंट भी बन गया, ठीक है? अब इनवर्स फार्मूला क्या है? अगर एडजॉइंट भी मालूम हो गया, डिटर्मिनेंट भी मालूम हो गया, तो हम फार्मूले ऊपर करते हैं। नाउ इनवर्स बिकम्स नाउ इनवर्स बिकम्स तो अब इनवर्स क्या बन गया? मतलब ये है ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट क्या बन गया हमारे पास? तो 1 बटा डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आ गया और इसका इन एडजॉइंट क्या बना हमारे पास? ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0, 0, 1। तो 1 जब सबके नीचे डिवाइड भी हो जाए तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये आ जाएगा 0 और इधर जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0, 0, 0, 1। ये बन गया इसका फाइनल रिज़ल्ट। इनवर्स ये है इस मैट्रिक्स का। अब अगर इस इनवर्स वाले मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, रिज़ल्ट 3/3 के ऑर्डर का। आज ये हम इसको सॉल्व भी करेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि बहुत सारी वेरिफिकेशंस हमने अभी करने हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।